Assalamualaikum, I'm Dr. Hair and this is Dr. Hair Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on the Inky list and my experience. But first, please like this video and subscribe my channel. Instagram पर I'm also doing a small giveaway, so जो लोग participate करना चाहते हैं, please follow me on Instagram too. काफ़ी मंथ्स पहले मैंने नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद से 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। बहुत टाइम मैंने इन्हें यूज़ भी किया बट आई डोंट नो मैं इन्हें रिव्यू करना क्यों भूल गई। So let's review these 2 products today. First is their hair mist and the other one is their heat protectant spray. पहले हेयर मिस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें 4 वेरिएंट्स हैं, चारों की अलग अलग फ्रेग्रेंस है एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ऑनर पर्पस सबका एक है और सबके सेम बेनिफिट्स हैं। मैंने परचेज करने से पहले इन्फ्लुएंसर्स के रिव्यूज देखे थे, ज़्यादातर ने आईसी फ्लेम्स की फ्रेग्रेंस की तारीफ की हुई थी, सो आई परचेज दिस। इट्स 50 ml will cost you rupees 1815. Let's decode its Inky list first. First is biotin, second is keratin, and theoretically both help in strengthening the hair, elasticity provide करते हैं बालों को। Third is aloe vera extract जो कि यहाँ पर emollient और humectant की तरह एक्ट कर रहा है। Fourth and fifth mentioned ingredient is vitamin E जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। सिक्स इंग्रेडिएंट इज बेंथ्रोमोनियम क्लोराइड जो कि एक कंडीशनिंग एजेंट है, तो आपके बालों के फ्रिज को कंट्रोल करना चाहिए। सेवेंथ इंग्रेडिएंट इज साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन जो कि सिलिकॉन है और बाकी सिलिकॉन्स की तरह आपके बालों को सिल्की स्मूथ फील देता है। इसके अलावा हीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज परफ्यूम दैट इज फ्रेग्रेंस इन इट। पर्सनली फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई है, स्ट्रॉन्ग रिफ्रेशिंग एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। विंटर्स में फिर भी सही है बट असल मिस्ट का यूज लोग समर्स में करते हैं। मैंने गर्मियों में इसे कई मरतबा इस्तेमाल किया बट ये समर्स के हिसाब से मुझे लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगी। मैक्सिमम 3 आवर्स के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता था। इन्फ्लुएंसर्स ने तो ना जाने इसके क्या क्या बेनिफिट्स बयान किए हुए थे, बट हम फोकस करेंगे सिर्फ उन बेनिफिट्स पर जो खुद नेचर्स नेस्ट ने क्लेम किए हैं। इट क्लीन्स एंड क्लिप्स द हेयर। ये हेयर मिस्ट बालों को क्लीन कैसे करेगी? सना जी, इट्स नॉट अ शैम्पू, इसमें कोई क्लींजिंग एजेंट नहीं है जो बाल क्लीन होंगे। सेकेंड इज इट्स वेरी लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी। यस ट्रू, लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी तो है। कीप योर हेयर फ्रेश एंड इट हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मैंने पहले ही बता दिया कि इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। समर्स के लिए इट्स नॉट दैट गुड। ह्यूमिड वेदर में फ्रिज को भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता। शायद इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज लो है या ओवरऑल फॉर्मूलेशन ऐसी है कि मुझे इस प्रोडक्ट का कोई खास बेनिफिट नहीं लगा बल्कि यूजलेस लगा, सो नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्विक ब्लो आउट हीट डिफेंस स्प्रे। इट्स 120 ml will cost you rupees 2295। ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे हर दूसरे इन्फ्लुएंसर रिकमेंड कर रहा था। कुछ तो साइंटिस्ट बनकर कॉटन बट एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव करने लगी कि ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे वाकई वर्क करता है। बट टर्न वहाँ आया जब हमारी कॉस्मेटिक केमिस्ट मैदान में आई और रिसीट टेस्ट करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे वर्क नहीं करता, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। सो यहीं पर आपको बताती चलूँ कि चाहे कॉटन बड एक्सपेरिमेंट हो या फिर रिसीट टेस्ट और इसे करने वाला कोई आम इन्फ्लुएंसर हो या फिर कॉस्मेटिक केमिस्ट, कोई भी टेस्ट ये प्रूव नहीं करता कि हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे वर्क करता है या नहीं। और इसे एक ग्लोबली फेमस कॉस्मेटिक केमिस्ट डॉक्टर मिशेल जो कि लैब मफिन के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिबंक किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो हेयर ट्रेसेस पर करें, ना कि कॉटन बड और रिसीट पर। तो ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। Now let's decode इनकी लिस्ट ऑफ क्विक ब्लो आउट बाय नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद। देखें, जब भी हमने किसी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे के इंग्रेडिएंट्स देखने हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिनमें हीट प्रोटेक्टिंग पॉलीमर्स, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन और सिलिकॉन शामिल हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों की सरफेस पर एक थिन फिल्म बना लेते हैं जिससे हीट कंडक्शन स्लो डाउन हो जाती है और हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्विक ब्लो आउट में हीट प्रोटेक्टिंग पॉलीमर्स और हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन तो मौजूद नहीं, बट इसमें मल्टीपल सिलिकॉन्स मौजूद हैं जो कि एक्सीलेंट हीट प्रोटेक्टेंट्स हैं और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, लाइक डाइमेथिकॉन, डाइमेथिकोनॉल, एमोडाइमेथिकॉन, साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, साइक्लोहेक्सासिलॉक्सेन एंड पॉलीडाइमिथाइलसिलॉक्सेन। सो बेसिकली ये हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे सिलिकॉन्स की वजह से हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, चिलेटर्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस एडेड है। सो हीट प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड करता है। लेट्स सी व्हाट इट क्लेम्स। दिस लाइट वेट नॉन ग्रीसी फॉर्मूला इज योर अल्टीमेट हेयर केयर कंपेनियन डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल मुझे ये फॉर्मूला लाइट वेट और नॉन ग्रीसी ही लगा। जब आपने हीट स्टाइलिंग टूल यूज़ करना हो तो आपको बालों की सेक्शनिंग करके जनरली हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ करना होता है ताकि अच्छे से हेयर सरफेस को कोट कर ले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मूला लाइट वेट और नॉन ग्रीसी हो ताकि वो आपके बालों को वेट डाउन ना कर दे। बाकी 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने इसे टेस्ट नहीं किया बिकॉज यूजुअली मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने स्ट्रेटनर की सेटिंग रखती हूँ।
बेनिफिट्स देखते हैं क्या मेंशन है। शील्ड योर हेयर फ्रॉम हीट स्टाइलिंग डैमेज, बिल्कुल हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिड्यूसेस फ्रिज फॉर अ मोर पॉलिश्ड अपीयरेंस, सिलिकॉन्स की वजह से फ्रिज भी कंट्रोल होता है। इनफैक्ट मुझे हीट स्टाइलिंग टूल ना भी यूज करना हो फिर भी मैं कभी कभार इसे फ्रिजी हेयर के लिए यूज कर लेती हूँ। सील्स इन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट क्यूटिकल लिफ्ट, अगेन थैंक्स टू सिलिकॉन्स जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और मॉइस्चर को इवेपोरेट होने से रोकते हैं। मेंटेन्स वाइब्रेंट हेयर कलर फॉर लॉन्गर, बिकॉज जब आप विदाउट हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे स्ट्रेटनर्स या कर्लिंग आयरन्स यूज करते हैं वो आपके बालों के पिगमेंट पर भी इफेक्ट करता है। सो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे आपके हेयर कलर को भी प्रोटेक्ट करेगा। सो आई एग्री विद ऑल दीज क्लेम्स, मैंने भी अपने बालों पर यही नोटिस किया है। बट एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो ये है कि बॉटल पर प्रिंट हुई हुई इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि इनकम्प्लीट तो है ही, और इसमें की इंग्रेडिएंट्स की बजाय सिर्फ 2 सिलिकॉन्स के साथ वो फ्रेग्रेंसेस मेंशन की गई हैं जो वेबसाइट पर भी डिटेल से मेंशन नहीं की गई। और दूसरा, इसकी वेबसाइट पर मेंशन इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे काफ़ी हद तक ट्रेसमे के हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे से मिलती जुलती लगी है। बट ट्रेसमे का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो मैं फिलहाल क्विक ब्लो आउट और ट्रेसमे में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। बट आफ्टर यूजिंग इट मैं फिलहाल क्विक ब्लो आउट से सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस टू। So in short, for me, their hair mist is useless, but I'm satisfied with the results of Quick Blowout. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बेस्ट हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है, बट आई एम सेटिस्फाइड। जल्दी से ये देख लेते हैं कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। इस्तेमाल करने से पहले आपने बॉटल को अच्छी तरह शेक कर लेना है, बालों को सेक्शन करना है और हर सेक्शन पर अच्छे से अप्लाई करना है ताकि सब बाल अच्छे से कोट हो जाएं। एक चीज़ जो यहाँ मेंशन नहीं है बट वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आपने ऐसा लिक्विड हीट प्रोटेक्शन स्प्रे इस्तेमाल करना है देन लेट इट ड्राई बिफोर यूजिंग अ हीट टूल। उसी वक्त डैम प्रोटेक्टेंट पर आपने हॉट टूल यूज़ नहीं करना वरना बाल और डैमेज हो जाएंगे। अगर आपको देर हो रही हो तो आप पहले ब्लो ड्राई करके फिर हॉट टूल यूज़ कर लें या फिर एयर ड्राई होने दें, उसके बाद स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन यूज़ करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा, बिकॉज मेरा मकसद आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से येस और नो में रिव्यू देना नहीं है, बल्कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद कोई प्रोडक्ट लें तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।